हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैंने 2 चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस और मतलब आप ये समझिए कि जो पॉलिटिकल साइंस है क्लास 11th की, उसके 2 चैप्टर्स के मैंने एक सैम्पल पेपर मतलब बनाया है और इसी को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, जो कि 45 मार्क्स का है। और आप सभी को पता है कि हमारा जो है मिड टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं और उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो आपका है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बोला गया, तो संविधान सभा जो आपकी है उसके एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बट यहाँ पर आपका परमानेंट पूछा गया, यानी कि स्थायी अध्यक्ष, तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होकर के हम सीधे जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाग जो 3 है उसमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हैबिस कॉर्पस रिट का अर्थ क्या होता है। यानी कि जो हैबिस कॉर्पस आप जो रिट पढ़ते हैं, टोटल 5 है, उसमें एक जो है आपका हैबिस कॉर्पस, इसका अर्थ ये होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और वो गिरफ्तार जो होती है वो गैर कानूनी होती है, और या तो आप ये मानिए कि किसी को आपने गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे के भीतर कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है, तो ये जो रिट है इसी का ये अर्थ बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को किस देश से संसदीय प्रणाली मिली है। तो भारत का जो आप संसदीय प्रणाली देखते हैं ये हमने ब्रिटेन देश से लिए, तो यानी कि ऑप्शन नहीं है, सॉरी, इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, ब्रिटेन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो कौन सा है। तो भारत के संविधान का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है भाई आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि देखिए जब हमारे पास ब्रिटिशर्स का राज था तो उन्होंने जो एक्ट बनाए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो लाए थे उसमें से हमने कम से कम 75% जो हिस्सा है अपने भारतीय संविधान में रखा है। तो इसका ऑप्शन क्या बताएंगे आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है संविधान का लिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होगा, क्योंकि देखिए रिजिड हम उसको कहते हैं जिस संविधान में आपको प्रावधानों में बदलाव करने के लिए आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती हो। तो ऐसा भारत के संविधान में होता है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसको बदलने के लिए आपको विशेष बहुमत चाहिए बेसिकली, और कुछ को आप आराम से बदल सकते हैं, यानी कि साधारण बहुमत द्वारा बदल सकते हैं। तो भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रकृति है वो कठोर और लचीली दोनों की दोनों है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो जो देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका जो आंसर है आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 5 रिट में से किसी भी 2 रिट का नाम लिखना है आपको। तो आप मैंडेबस, हैबिस कॉर्पस कुछ भी आप लिख सकते हैं बेसिकली, तो इसमें हमने 2 बताए हैं, 5 है टोटल, तो मैंने ये 2 इसमें आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है संविधान के लिखित और अलिखित में रूप में अंतर लिखिए। तो देखिए लिखित संविधान उसको हम कहते हैं जिसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा होता है, और अलिखित संविधान हम उसको कहते हैं जिसका निर्माण जो होता है वो संविधान सभा द्वारा नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए भारत है, भारत का जो संविधान बना वो एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया, तो ये जो भारत का संविधान है वो कौन सा है, लिखित है। लेकिन वही अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो वहाँ पर परंपराओं के हिसाब से टाइम टू टाइम अलग अलग मतलब दस्तावेज आते रहते हैं, नियम आते रहते हैं, तो वो जो आपका है वो एक अलिखित संविधान वाले देश का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना था। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है। देखिए जो आपका भारत का संविधान है उसमें जो प्रियम्बल है उस प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्षता शब्द आपको देखने को मिलता है। देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है कि भारत जो आपका है इसका कोई भी घोषित धर्म नहीं है, और भारत जो है सभी धर्मों को समान मानता है, और किसी को ये नहीं कि ज़्यादा अधिकार है किसी को कम अधिकार है, सभी को बराबर मानना, बराबर सम्मान देना, यही भारत की प्रकृति है, और इसलिए भारत जो आपका एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला क्वेश्चन है का मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर। देखिए बेसिकली मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर की जब भी बात आती है तो इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर अधिकार कौन से और कर्तव्य कौन से। देखिए जो अधिकार जो आपके हैं ये संविधान के भाग 3 से मिले हुए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, तो ये सब जो अधिकार हैं आपको ये हमें संविधान से मिल रखे हैं, जो कि हमारे को मिलने ही चाहिए, और नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट कचहरी जा सकते हैं इसको लागू करवाने के लिए। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हैं ये मतलब जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत मतलब सोच है, व्यक्तिगत कर्तव्य है कि हाँ हमें इस देश के प्रति कुछ जो कर्तव्य हैं वो करने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, देश के राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब जो है वो मौलिक कर्तव्य में आते हैं, और इसी तरीके से इसका आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है
5 रिट में से हैबिस कॉर्पस और मैंडेबस की परिभाषा लिखिए। तो हैबिस कॉर्पस और मैंडेबस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको मैंने हैबिस कॉर्पस अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको आपको 24 घंटे के भीतर कोर्ट में आपको पेश करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं हैबिस कॉर्पस। और मैंडेबस का अर्थ ये होता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम या फिर अपने कर्तव्य या फिर जो दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है, सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो कोर्ट है मैंडेबस रिट जारी करती है कि भाई आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय में क्या अंतर है। देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि भारत में समाज जो आपका है उनको हर प्रकार का न्याय मिले, मीन्स कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति जाति धर्म के आधार पर किसी भी के साथ भी भेदभाव वगैरह नहीं होगा, सभी को बराबर संसाधन मिलेंगे, ये सामाजिक न्याय है। राजनीतिक न्याय की बात करूँ तो भारत में सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, चुनावी पार्टी बनाने का अधिकार है, ये जो अधिकार होते हैं इसको हम राजनीतिक न्याय कहते हैं, यानी कि सोशल जस्टिस एंड द पॉलिटिकल जस्टिस। ओके चलिए अगला वर्ड है गणतंत्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए जो रिपब्लिक वर्ड है इसका मीनिंग होता है कि व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल कॉल्ड रिपब्लिक, यानी कि जब देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे कि मान लीजिए भारत है, भारत में क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है कौन है भाई, आपका हेड ऑफ द स्टेट का मतलब होता है देश का जो प्रमुख है वो कौन है भाई, राष्ट्रपति है। अगर उसको चुना जाता है लोगों के द्वारा तो ऐसे देश को हम रिपब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिपब्लिक। ओके चलिए अगला है आपका संविधान के 2 सोर्स लिखे, यानी कि राइट एनी 2 सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान जो आपका है अलग अलग देशों से लिया गया है, इसके अलावा मोतीलाल नेहरू की कमेटी से बहुत सारे अधिकार लिए गए हैं। इसके अलावा जो भारतीय शासन अधिनियम जो मैंने बताया था आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से लिया गया। तो आप कोई से भी इसमें सोर्सेस बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। तो इसका कारण ये है, देखिए पहली बात तो किसने कहा ये भी बड़ी बात है, क्योंकि संविधान की आत्मा या फिर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कहा गया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 32 यानी कि जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला, उसको कहा गया था। कारण इसका ये था क्योंकि इसके जरिए क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है इसको विशेष जो है अधिकार प्राप्त है, जिसको हम रिट कहते हैं, और इसकी सहायता से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, जो भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। तो ये हमारे बेसिकली संविधान का जो ये अनुच्छेद 32 है वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा या हृदय की संज्ञा दी थी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो व्हाट इज द मीनिंग, फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो प्रियम्बल जो आपका होता है बेसिकली ये एक तरीके से संविधान का आईना होता है, यानी कि अगर आप संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो हमारा संविधान है वो किन उद्देश्यों किन आदर्शों को मिला करके बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको यही लिखना है कि जो आपका प्रियम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मिरर है। और इसी से हमें समझ में आता है कि जो भारतीय संविधान है, फिर कोई भी संविधान है, उसका प्रियम्बल बताता है कि वो जो संविधान है उसके आदर्श क्या हैं, वो कौन से सिद्धांतों के जरिए बनाया जा रहा है। तो बेसिकली अगर आप प्रियम्बल पढ़ लेते हैं दैट मीन्स कि आपने ये समझिए कि संविधान के बारे में पढ़ लिया कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी 2 मौलिक कर्तव्यों के नाम लिखिए। तो 2 कोई भी मौलिक कर्तव्य थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का सम्मान करना, देश की प्रकृति का बचा करके रखना, ये सब जो चीज़ें हैं जो देश की धरोहर है उसका हमें बचा के रखना चाहिए, उसको तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, सरकारी संपत्ति को बचा करके रखना चाहिए, ये सब हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी से। सेक्शन सी है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाए संविधान के मुख्य कार्य। तो संविधान के मुख्य कार्य बहुत सारे होते हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं कि संविधान जो है सरकार के अंगों का निर्माण करता है, संविधान जो है सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताता है, संविधान जो है सरकार के ऊपर अंकुश लगा करके रखता है। इसके अलावा संविधान जो है सरकार को बताता है कि आपको जो नागरिक हैं उनकी आकांक्षाएं जो है, उनकी जो एस्पिरेशन है किस तरीके से उसकी पूर्ति करनी है, ठीक है। अगला है आपका प्रस्तावना में लोकतंत्र और गणतंत्र के आदर्श का महत्व समझाइए। तो प्रस्तावना में लोकतंत्र और गणतंत्र का आदर्श यही है कि जो भारत आपका वो एक लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेटिक देश रिपब्लिक देश भी है, यानी कि भारत में जो शासन चलता है वो लोगों के जरिए चलाया जाता है। यहाँ पर हमेशा इलेक्शन होते हैं और जो भी सरकार चुनी जाती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। इसी के साथ में जो भारत का हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों द्वारा ही चूज किया जाता है। दैट मीन्स कि भारत जो आपका है वो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों ही सिद्धांतों से देश को चलाया जाता है, और ये किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर वो देश क्या है, रिपब्लिक है या डेमोक्रेटिक है। तो इसके जरिए क्या होता है कि देश में
में एक तानाशाही नहीं चलती है। ऐसे देशों में वो जो अधिकार बोलो जो शासन चलता है वो लोगों द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो यही इसका आप क्या बता सकते हैं, एक तरीके से आइडल्स या फिर महत्व वगैरह आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस बेसिकली। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। मौलिक अधिकार हमें मिल चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है भी मिलने बाकी हैं। और इसके अलावा मौलिक अधिकार जो है हमारी रक्षा करते हैं, नागरिकों की रक्षा करते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो पूरे के पूरे समाज के लिए अलग अलग योजनाएं बेसिकली लेकर के आना, यही मेजर इसके अंदर डिफरेंस है। तो एक और बात, अगर आपको इस की पीडीएफ चाहिए या फिर मान लीजिए आपको इसका आंसर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए और वहां पर क्या है कि आपको सारे के सारे आंसर जो है वो बढ़िया फॉर्म में मिल जाएंगे, साथ में ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की पूरी रचना विस्तार से बताइए। तो देखिए पूरी रचना का मतलब यही है कि संविधान जो है जब उसका निर्माण हो रहा था तो इसके लिए संविधान सभा का एक तरीके से चुनाव होता है, जिसमें 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख और अलग अलग जो भी राजा महाराजा थे उन सभी को इसके अंदर चुना गया, और इसके जरिए क्या हुआ, भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था संविधान सभा द्वारा, जिसमें स्टार्टिंग में जो मेंबर थे वो हमारे पास थे कम से कम 389 थे, और बाद में जब भारत का बंटवारा हो जाता है तो वो 299 के आसपास आ जाते हैं। और यही संविधान सभा की एक तरीके से रचना के बारे में बताता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी आपकी वो उसका कॉम्पोजिशन कैसे था, ये इसके अंदर सवाल पूछा गया। तो इसको मैंने काफी बढ़िया से लिख रखा है पीडीएफ में, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा बढ़िया वाला आंसर। और इसी के साथ में भारतीय संविधान के स्रोतों में अमेरिकी संविधान और ब्रिटिश संविधान द्वारा लिए गए प्रावधान लिखिए। तो देखिए भाई, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ब्रिटिश संविधान से हमने भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, तो ऐसे करके और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जो हमने इन दोनों देशों से लिए हैं। तो यही थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और इसी के साथ में मैंने आपको क्या बताया कि इसकी जो पीडीएफ है मेरे वेबसाइट पे है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करिए, वहां पर सारे आपको चीजें मिल जाएंगी, साथ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और साथ में आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और चलिए मैं मिलता हूं आपसे अब अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप कमेंट लिख सकते हैं बढ़िया सा कुछ भी। और बाय बाय, सी यू, टाटा, सी यू सून।